प्लीज आवाज नहीं आ रही। तो हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी वो ये थी कि हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हुई है। प्लीज मनीष, लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हुई है। लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन जैसे आपके पास 2x + 3y = 5 है, ये क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक लाइन का आपके पास दो तरीके की इक्वेशन होती है। एक होती है आपके पास ऐसी, ax + by = c या +c = 0, ऐसा लगा। एक इक्वेशन तो होती है ये, ठीक है। और एक होती है आपके पास ये वाली, y = mx + c। एक इक्वेशन ऐसी होती है, ये जनरल इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। देखिए, इसको देखने से ये पता चल जाता है हमें कि स्लोप कितना। डायरेक्ट m क्या होता है? स्लोप। c यहाँ पर क्या होता है? इंटरसेप्ट किसका? y एक्सिस। y इंटरसेप्ट। वेरी गुड। यहाँ पे ये y इंटरसेप्ट होता है, ध्यान रखिएगा। एंड m स्टैंड्स फॉर स्लोप। अब इंटरसेप्ट क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं, स्लोप क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और ये चीज इस चीज के कैसे बराबर है, इस चीज के रिगार्डिंग में बात करें, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके पास ये लाइन हो गई आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, भाई कोई भी लाइन होगी तो वो लाइन ऑब्वियस सी बात है कैसे भी जा सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है, सही बात है। ओके, तो मान लीजिए जैसे आपके पास लाइन ऐसी है कुछ, ये आपके पास एक लाइन, और अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये और एक्स एक्सिस को भी कट करेगी, कहीं ना कहीं करेगी ना, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंटरसेप्ट क्या होता है। वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है ओरिजिन से जहां पर ये वाई एक्सिस को कट कर रही है लाइन, उसकी दूरी कहलाती है इंटरसेप्ट। तो इस वाले केस में ये दूरी कितनी है? अरे कितनी है? सी। इसी तरीके से ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं एक्स इंटरसेप्ट भी होगा, होता ही है, हर लाइन का होता है अपना एक्स इंटरसेप्ट। देखो इसको एक्स करिए ना, तो ये वाली जो दूरी होती है इसको नॉर्मली हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। ये एक्स इंटरसेप्ट होता है, ओरिजिन से एक्स एक्सिस को काटने वाली जो दूरी है आपके पास उसको हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। ओरिजिन से वाई पॉइंट को, वाई एक्सिस को कट करने वाली जो दूरी है उसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। एक्स को नॉर्मली हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स इंटरसेप्ट को, और वाई इंटरसेप्ट को नॉर्मली हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रहेगा। ओके, स्लोप और जान लेते हैं। स्लोप क्या? स्लोप का तो भाई पूरी महाभारत पढ़ी हुई है हमने। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। स्लोप क्या होता है आपके पास? इट इज अ वैल्यू ऑफ टेन थीटा, ठीक है। जहां पर थीटा क्या है? जो लाइन जाती है, वेरी गुड। थीटा इज द एंगल, इज द एंगल between line and positive direction of x axis. It is the angle between the line and the positive direction of x axis. थीटा क्या है? एक एंगल है बिटवीन द लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो भाई ये एक्स एक्सिस है, ये तो हम भी जानते हैं। इस साइड को नॉर्मली आप पॉजिटिव से डिनोट करते हो, इस साइड को नॉर्मली आप नेगेटिव से डिनोट करते हो। तो इस तरफ मुंह से जो एंगल क्रिएट कर रही है लाइन और एक्सिस के बीच, जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो कुछ सर्टेन एंगल होगा, और इस सर्टेन एंगल की 10 की वैल्यू ही क्या कहलाती है? स्लोप कहलाती है। क्या कहलाती है? स्लोप। सही बात है ना, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं इसके बारे में भी।
एक और एग्जांपल लेते हैं, माइट भी और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक और हो गया और इस बार आपकी लाइन कुछ ऐसे जा रही है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो यहाँ है। अब बच्चे क्या सोचते हैं, यहाँ से एंगल क्रिएट करवा दो। हाँ करवाओगे तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन से, मतलब मुंह तो इस तरफ ही रखवा के करवाना है। तो ये वाला एंगल होगा आपका थीटा। ये लाइन है, ये इस साइड से करवा रहे हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ करवा रहे हो, तो ये बीचों बीच क्या एग्जिस्ट हो जाएगा, एक एंगल। और इस एंगल की 10 की वैल्यू क्या कहलाएगी आपकी, स्लोप। सही बात है। तो लाइन जब ऐसे झुकती है तो एक्यूट एंगल क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, एक्यूट एंगल। और लाइन जब ऐसे आती है तो कैसा एंगल क्रिएट होता है, ये ऑब्ट्यूज एंगल। और ये कैसा है, एक्यूट एंगल। चलो इसके बारे में और बात होगी, हालांकि इन सब चीजों में मैं पहले भी डिबेट कर चुका हूँ, बट चलो एक बार और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने, हमारे पास दो केसेस हैं, केसेस तो हमारे पास काफी होंगे लेकिन फिलहाल के लिए वैसे ही देख रहे हैं। आपकी लाइन कुछ ऐसी है और इस केस में आपकी लाइन कुछ ऐसी है। यहाँ पर जो एंगल होगा, मुझे एक बात बता दो, वो कैसा होगा, एक्यूट होगा ना। अरे कैसा होगा, एक्यूट होगा। थीटा कैसा होगा, एक्यूट होगा। और यहाँ पे जो थीटा होगा वो कैसा होगा, ऑब्ट्यूज होगा। अच्छा अच्छा, अगर थीटा अगर एक्यूट है, थीटा अगर एक्यूट है तो आप मुझे ये बताइए, टेन थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, टेन थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों, पॉजिटिव, क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट कि क्वाड्रेंट में जा एक्यूट रहा एंगल बना है। है, 0 से π/2। हाँ कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। हाँ। लाइन कहीं भी एंगल बना है उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर कितना एंगल बना रही है उसकी बात हो रही है। क्या अब ये फर्स्ट, नहीं उधर उधर की बात नहीं है, मैं उनको भी अभी क्लियर कर दूँ, उधर उधर की बात नहीं हो रही। मैं इस लाइन को यहाँ पर भी बना सकता हूँ, मैं इस लाइन को यहाँ भी बना सकता हूँ। मैं इस लाइन को, एंगल कैसा बनना चाहिए, एक्यूट। एंगल कैसा क्रिएट होना चाहिए, कहाँ बना रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्यूट फर्क बनता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन और लाइन के बीच में एंगल। जो एंगल बन रहा है वो कैसा है, क्या वो मोर देन 90 है, 90 से कम है, या 90 ही है। मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है आपके पास, इस एंगल के बारे में क्या ख्याल है, ये कहाँ बन रहा है वो फर्क नहीं पड़ता। अब मैं एक और चीज भी बना के दिखाऊंगा आपको। अभी आप बताओ कि ये एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है। और अगर ये एक्यूट है तो टेन थीटा की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव। क्योंकि एक्यूट का मतलब हो गया 0 से 90 के बीच में, और 0 से 90 के बीच में आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव। ये बात है। तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि अगर कोई स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसका झुकाव 90 से कम है एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। मतलब अगर मैं आपको कोई लाइन दे रहा हूं ऐसी कुछ, तो आपको पता चलेगा इसका स्लोप कितना है। अरे बोलो कितना है, कंपेयर करो इसको y इक्वल टू mx प्लस c के साथ, कितना है, दो 2 क्या है, 2 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, इसका मतलब आपकी लाइन कैसी होगी, या तो आपकी लाइन ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। भाई ऐसी तो नहीं होगी ना, एक्यूट एंगल बना। झुकाव इस नहीं, तरफ होगा ना, एक्स एक्सिस की तरफ। अब वो कौन से क्वाड्रेंट में है, क्या चीज है, क्या नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप मुझे बताओ, इन्हीं लाइनों में से कोई एक लाइन होगी, या तो ज्यादा झुकी होगी, ऐसी होगी, लेकिन झुकाव इस तरफ ही होगा। ये बात तो कंफर्म, हाँ या ना, सही है। हाँ चलो ठीक है। अच्छा स्लोप अगर 2 है, मतलब टेन थीटा इक्वल टू 2 है, तो फिर मुझे बताएगा एंगल लगभग कितने का होगा, लगभग, लगभग अप्रोक्सीमेट, हाँ 45 और
30 के बीच में होगा। मुझे एक बात बताओ आप लोग, 10 की 0 डिग्री पे कितना वैल्यू होती है? बहुत बढ़िया। 30 पे कितनी होती है? 30 पे कितना होता है? 1/√3 कितना हो जाता है? आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। देख रहे हैं, देख रहे इसी चीज को देख लेते हैं। 1/√3 1/√3 होता है 0.5। मैं आपको बता देता हूँ इन केस अगर आपको नहीं पता है। और आपके पास 45 1 होता है। कितना टाइम हो गया 10वीं करे? 1 साल हो गया। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज किए थे ये सब चीजें। अबे 60 पे कितना होता है? √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.7। 90 पे कितनी जाती है? मैं आपको बोल रहा हूँ 10 थीटा की वैल्यू 2 है, तो ये एंगल होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा कि ये होगा? 75 लगभग 60 और 90 के बीच में है झुकाव। आया ना? नहीं आ रहा? तो इसका मतलब आपकी लाइन का झुकाव बिल्कुल एकदम नीचे बिल्कुल टच तो नहीं हो, मतलब ये तो नहीं हो सकती लाइन, ये बात तो कंफर्म। 45 से ऊपर ऊपर है मामला, 60 से भी ऊपर ऊपर है मामला, और बिल्कुल खड़ी भी नहीं है, के बीच में मिड में है। सही है ना? तो मैं आपको अंदाजा बता रहा हूँ कि जैसे अगर आपके सामने मैंने लाइन अगर ऐसी लिख दी है 2x + 3, तो आपको पता चलना चाहिए कि झुकाव किस तरफ है लाइन का, ग्राफ का। ठीक है, तो मतलब आपकी लाइन ऐसी होगी और या तो ऐसी होगी, कहीं तो होगी, या तो इधर होगी या तो इधर होगी, या तो थोड़ा और पीछे होगी या थोड़ा और आगे होगी या तो बीच में होगी, ऐसा ही होगा ना? कैसे 90 पे? आपने 2 पर चेक करो तो ये 60 90 के बीच में आ रहा हो। हाँ जी, कोई और नंबर हाँ 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 बिल्कुल सही है। बनेगी ना, जब मैं उसको 90 से पार निकाल दूंगा तो बनेगी ऐसे करके। इन्फिनिटी से वापस आएंगे, अभी देखना, अभी करके दिखाऊंगा उस चीज। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? ठीक है, इन्फिनिटी से पार ऐसे निकलेगी कि नेगेटिव में चला जाएगा। इधर देखिए, ये क्लियर है आपको? क्लियर, थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब लाइन का झुकाव एक्स एक्सिस की तरफ है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब कौन सी लाइन है भैया? ये वाली लाइन है, 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 या इनके अलावा भी कोई लाइन एग्जिस्ट करती है? ठीक है, अभी हाँ भाई, तो अब इनमें से कौन सी वाली है, मेन बात है वो, तो ये इस पर डिबेट करते हैं कौन सी वाली है। भाई देखो, आगे की कहानी आपको बताएगा ये y का इंटरसेप्ट। y का इंटरसेप्ट मतलब क्या? y 3x का मतलब आपकी जो लाइन है वो 3 को कट कर रही है y एक्सिस पर। y का इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है कि ओरिजिन से लाइन की जो दूरी है वो +3 है। वो कैसी है? +3। ठीक है, अच्छा जी, तो +3 है, तो इसका मतलब लाइन कौन सी है? ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है कि ये वाली है? लाइन 2 है। सोचो ना भाई, लाइन 3 कैसे हो जाएगी? ये तो मैडम ओरिजिन से करती हुई जा रही है। नहीं, लाइन 1 देखो ऊपर कहीं जाके कट करेगी वो। ठीक है, चांसेस देखो, लाइन इसके और इसके ज्यादा है, इसके भी इतने नहीं है, इसके ज्यादा है मोस्ट प्रोबेबली। मैं एक रफ डायग्राम बनाने की कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको मान लो मैंने ऐसा कुछ दे दिया, तो आपको पता चलना चाहिए कि झुकाव एक तो एक्स एक्सिस की तरफ है और इंटरसेप्ट क्या है? -3। तो मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, इसका डायग्राम में अगर बनाऊं y = 2x - 3, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो मुझे समझ में आएगा कि झुकाव इस तरफ है और इंटरसेप्ट -3 पे, मतलब लाइन यहाँ से पास होती हुई जाएगी। बताओ कैसे बनाऊं लाइन? ऐसी बना दूं या ऐसी बनाऊं? अरे बोलो,
सेकंड ये वाली बनेगी कि ये वाली बनेगी? भाई स्लोप 2 है और इंटरसेप्ट कैसा है? -3 है, मतलब वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा? -3 पे। ये वाली भाई इसमें एंगल देख लो, और यहाँ में कहा है एंगल कैसे चाहिए? पॉजिटिव चाहिए ना, तो फिर कौन सी बनेगी? ये वाली। नया अंदाज हो। अच्छा एक्यूट एंगल वाली बनेगी भैया। ये बनेगी, क्यों ना बनेगी? हाँ, ये -3 के पास ना हो। एक रफली एक अंदाजा लगाया जा सकता है लाइनों के उसको इक्वेशंस को देखकर। वाई और एक्स तो पॉइंट्स होते हैं कोई से भी। इस लाइन पर पढ़ने वाले, अगर आप मान लो भाई कल को मेरा मन कर रहा है, मुझे चेक करना है कि -1 और 1 इस पर पड़ता है कि नहीं पड़ता, -1 +1 और -1 इस पर लाई करता है कि नहीं करता, तो x की जगह और y की जगह मैं इनको रख दूंगा। अगर LHS = RHS आ गया तो मतलब वो पॉइंट उसके ऊपर लाए। ये है x और y का फायदा। मनीष कहाँ जा रही है वहाँ? स्विंग पे लगा दो। आपको पीछे बैठना था तो इसके लिए आप उसको पीछे ले लो, और क्या? बाकी बच्चे पागल थोड़ी हैं। यहाँ पे आ रही तो बकवास नहीं चाहिए, बचंडी की तरह मत किया करो यहाँ बैठ। ठीक है, तो y = में 2x - 3। ठीक है, तो जो समझने की बात है वो यहाँ पर यही है कि आपकी इंटरसेप्ट से और स्लोप से थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाइन कैसी है। बात क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं भाई। मान लो आपके पास ये है इक्वेशन ऐसी है 2x + 3y = 5। अब मेरे को बोलने लगे भैया इसमें y = mx + c तो बन ही नहीं रहा। अरे y को अकेला करो ना, y को क्या कर दीजिए अकेला, इसको उधर भेज दीजिए। 3y - 2x, y को अकेला कर दीजिए, -2/3x आया ना, बन गया ना। अब स्लोप कितनी है? -2/3 और इंटरसेप्ट क्या है? 5/3। आ रहा है 5/3 मतलब कितना? 1.6 के आसपास, 1.666। सही बात है ना? तो ऐसे अंदाजा लगाना है आपको। बीइंग इन 12th क्लास आपको ये सब चीजें आनी चाहिए समझ। ठीक है, अच्छा जी। हाँ ठीक है, अच्छा जी। अब थोड़ा सा हम लाइन के बारे में और बात कर लेते हैं। भाई लाइन जो होती है, इसकी अगर आपको इक्वेशन निकालनी है, अगर आपको इसकी इक्वेशन बनानी है, तो आपके पास दो तरीके तो 4-5 है, लेकिन अभी फिलहाल दो ही तरीके आप ध्यान रखिए। सबसे पहला है पॉइंट स्लोप फॉर्म। सबसे पहला क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब होता है जिसमें आपको एक लाइन पर एक पॉइंट पता होगा, और क्या पता होगी? उसकी स्लोप पता होगी, तो आप उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। उस लाइन की हम क्या निकाल सकते हैं? इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे ये मान लीजिए कोई पॉइंट है x1 y1, और इस लाइन की स्लोप मान लीजिए m1 है, ऐसा कुछ है। तो अगर हमें इसकी इक्वेशन बनानी है इस लाइन की, तो इक्वेशन ऐसे बनेगी y - y1 = m1 और ब्रैकेट में x - बात वही है, y = mx। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखेंगे आप लोग। बाबू देखो, इसमें देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, ठीक है, जो कि 2,3 पॉइंट से पास होती जा रही है, और उसकी स्लोप 5 है, ठीक है, या -5 है, ठीक है, -5 है। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन बनाएंगे हम लोग कैसे? y - y1। y1 कितना है भैया? और यहाँ पे -5, और x - x1 कितना है?
ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। y माइनस 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -5x प्लस 10। सही है, चीज़ों को यहाँ ले आइए, 5x प्लस y और 10 और प्लस 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। तो आपके पास इक्वेशन आ चुकी है 5x प्लस y को। आया समझ में कैसे हो रहा है भाई? पक्का किसी को डाउट है तो बताइए। तो आप एक लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं बड़ी आसानी से इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे y1 और x1 जो है आपके वो पॉइंट्स हैं जो उस लाइन के ऊपर होंगे, m1 उसकी स्लोप है, और यहाँ पे ये जो x और y है, ये बड़ा सवाल होता है कि ये x और y क्या है। ये x और y अगर फर्दर अगर आपको उस लाइन के ऊपर पढ़ने वाला, अगर देखो भाई एक लाइन है बहुत पॉइंटों से बनती है, अगर मुझे चेक करना है कि भैया -1 और 2 इसमें पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, x और y की जगह इन बातों को रख दूंगा और LHS किसके इक्वल आ जाएगा मेरा। ये x और y कुछ नहीं बल्कि वेरिएबल्स हैं, रैंडम वेरिएबल्स हैं। अगर आपको कभी कल को कुछ चेक करना होगा तो आप इस इक्वेशन में डालकर चेक कर सकते हैं। आया? अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाता है तो इक्वल होते हैं, तो वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाए करता है, और अगर नहीं आता इक्वल तो वो पॉइंट उसके ऊपर लाए नहीं करता। ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक चीज और देख लीजिए, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है कि एक लाइन होगी, उसको आपको 2 पॉइंट दिए होंगे। अच्छा, 2 पॉइंटों से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसे ही x1 y1 मानेंगे, उसे भी मान सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा जी, मैं इनकी स्लोप ऐसे भी निकाल सकता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इन केस आपको पता रहना चाहिए, स्लोप निकाल सकते हो आप बड़ी आसानी से। x2 माइनस स्लोप निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। अच्छा जी, बड़ी आसानी से आप इसकी स्लोप निकाल पाओगे। मान लीजिए जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसकी मतलब अगर आपको एक पॉइंट पर अगर 2 पॉइंट, अगर एक लाइन पर अगर 2 पॉइंट पता है तो आप उनकी स्लोप निकाल सकते हैं। और किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चीज चाहिए, एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। तो स्लोप तो आप इन दोनों से निकाल दोगे, और किसी भी एक पॉइंट का इस्तेमाल कर कर आप इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन किताब वालों ने क्या किया है, इसको एक स्पेशल नाम दिया है। नाम क्या है? 2 पॉइंट फॉर्म। क्या नाम है इसका? 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब लाइन पे अगर आपको 2 पॉइंट पता है तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? y माइनस y1 इक्वल टू में स्लोप लिखते थे ना अब यहाँ पर, तो स्लोप की जगह क्या लिख देंगे, और ब्रैकेट में बात वही है, कोई खास फर्क नहीं है, बस उसमें m था, इसमें y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस, क्योंकि स्लोप निकालने का तरीका है वो। सही है, समझ में आया? किसी को डाउट है यहाँ तक तो बताइए, पक्का? ओके। एक चीज और देख लीजिए भाई, मुझे एक बात बताओ, जो लाइन ओरिजिन से पास होती जाएगी उसकी इक्वेशन कैसी होगी? ऐसी होगी। कोई बता सकता है क्यों? किसी लगा? भाई वाई इंटरसेप्ट नहीं है इसलिए। हाँ जी, इसमें क्या नहीं है, वाई इंटरसेप्ट नहीं है, वाई इंटरसेप्ट 0 है इसमें, तो लिखेंगे ही नहीं। अबे x कहाँ है, x बताना, x इंटरसेप्ट है कहीं? वो बात ठीक है, लेकिन आपका सवाल यहाँ ये बनना चाहिए कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसी लाइन की बात हो रही है कि ऐसी लाइन की बात हो रही है, बताना कैसे पता चलेगा कौन सी लाइन की बात हो रही है, कैसे पता चलेगा? हाँ, अगर आपकी इक्वेशन ऐसी है, तब तो ये वाली लाइन है, m नेगेटिव है ना भाई, इक्वेशन तो यही रही है, अगर m पॉजिटिव है तो ये वाली है, और अगर m ही नेगेटिव है तो ये वाली है। मतलब अगर आपको ऐसी इक्वेशन दे दी, मान लो y इक्वल टू -2x, आप बताओ
कैसी होगी, ऐसे होगी या ऐसे होगी, ऐसे कटेगी। आ रहा है समझ में? अगर ये प्लस 2x होता तो ऐसे होता, अगर 2x प्लस 3 होता तो फिर ये ऐसे ही कटती, लेकिन 3 इंटरसेप्ट लेती हुई कटती। बात समझ में आई? ठीक है रिंकी, समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा? ओके, एक चीज और देखो भाई, अगर मैं y इक्वल टू 3 कह दूं तो लाइन कैसी होगी? y इक्वल टू 3 का मतलब है, लीनियर इनइक्वालिटी में बताया मैंने आपको, 3 पर काटे 3 y एक्सेस को काटेगी 3 पर, और x एक्सेस के क्या हो जाएगी, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, -3 होती तो -3 से कट करती हुई जाती, पैरेलल हो जाती x एक्सेस। अगर x इक्वल टू 5 है तो मतलब यहाँ से पास होती हो जाएगी और y एक्सेस के क्या हो जाएगी, ये बात आपको याद रहेगी। अच्छा चलो भाई, आर्यन ये बता, x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन की बात हो रही है? ओरिजिन वाले, y एक्सेस की बात, ओरिजिन पे, इस वाली लाइन की ओरिजिन बात। पे x एक्सेस को काटा है कहाँ पर, और पैरेलल किसके है, y एक्सेस की, तो ये काम y एक्सेस ही करती है, नहीं है? अब y इक्वल टू 0 होगी तो कैसी हो, कौन सी लाइन होगी, x एक्सिस की बात हो रही है, नहीं है? ठीक है, क्लियर है ना? मतलब ये सब बातें तुम्हें पता होनी चाहिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। ठीक है, ओके। अब इस चैप्टर का एक मेन बेसिक आप जान लीजिए क्या चीज है। ओके, एक्सरसाइज से हम लोग क्वेश्चन, अच्छा हम लोगों ने स्लोप निकालने का एक तरीका तो पॉइंटों के थ्रू है, दूसरा क्या है, कर्व के थ्रू भी है। अगर आप किसी कर्व पर कितने बजे से चलिए तो ध्यान दीजिए, पहले तो एक्सरसाइज 6.3 पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या चीज लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप of the tangent, find the slope of the tangent to the curve, y equal to 3x की पावर 4 minus 4x at x equal to 4। हाँ जी, क्वेश्चन का मतलब बता सकते हैं क्वेश्चन बताइए। एक सर्कल पे नहीं मैं स्लोप फाइंड करें, वेरी नाइस। आपको स्लोप फाइंड आउट करनी है टेंजेंट की जो इस कर्व पर बन रही है, और पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 4 पर। भाई देखो मुझे एक बात बताओ, एक मिनट भाई, ये कर्व कैसा होगा क्या होगा मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, चलो मैं तो ऐसे बना रहा हूँ रैंडमली, ये कोई कर्व है। अब x इक्वल, अब देखो यहाँ पर बहुत सारी टेंजेंट बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, अरे बनेगी ना। हाँ लेकिन वो मेरे से कौन से टेंजेंट की स्लोप मांग रहा है, जो 4 पर बनेगी। x इक्वल टू 4 पर कोई तो हर पॉइंट पे टेंजेंट बनती है कर्व पे, तो कोई ना कोई टेंजेंट तो बन रही होगी। और टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन ही तो होती है, और अगर लाइन है तो एक बात तो कंफर्म है, मतलब वो पक्का कभी ना कभी एक्स एक्सेस को जरूर कट करेगी तो भैया थीटा भी बनेगा, और थीटा बनेगा तो स्लोप बनेगी। नहीं आई समझ में बात? अरे लॉजिक समझ में आ रहा है क्या चीज है? बिल्कुल हो सकती है, अगर पैरेलल होगी तो स्लोप कितनी हो जाएगी, जब पैरेलल होती है कोई लाइन तो उसकी स्लोप क्या होती है, इक्वल होती। अब थीटा कितना हो जाता है, 0।
तो टेन थीटा कितना होता है, टेन जीरो कितना हो जाएगा, तो स्लोप क्या होगा, जब अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई, सही बात है पैरेलल हो सकती है, किसने मना किया है, तो भैया उसकी स्लोप फिर जीरो होगी। और उल्टी बात ये समझ लो, अगर किसी की स्लोप जीरो है तो मतलब वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल। सही है, हमारा काम समझ में आ रहा है तुम्हें क्या करना है। तो अब मुझे रिंकी बताएगी कि इस काम को हम कैसे करेंगे, बताओ रिंकी कैसे करें, आइडिया दो थोड़ा सा। देखो मैंने आपको कल बेसिक सिखाया, मैंने आपको आज थोड़ा बेसिक सिखाया, इतने में आपको इतना फिर लॉजिक क्लियर होना चाहिए। डेरिवेटिव निकाल के नहीं आ रहा, कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा आप लोग को, भाई आपको ये कर्व दिया हुआ है, आप जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, उस कर्व पर बनने वाले जितने भी टेंजेंट्स हैं, जितने भी टेंजेंट्स है पॉसिबल है, उन सारे टेंजेंटों के स्लोप का एक फॉर्मूला सा मिल जाएगा जिसमें एक्स का यूज हो रहा होगा। अब तुरंत मेरे से कृष्णा पूछता है भैया कभी कभी ऐसा भी आएगा, मान लो जैसे y इक्वल टू में 4x है, इसका डेरिवेटिव किया तो ठीक है 4 आ गया, आप तो कह रहे थे फॉर्मूला मिलेगा, यहाँ तो फॉर्मूला नहीं। अरे इसका मतलब है कि इस कर्व पर बनने वाले जितने भी टेंजेंट है ना, सबका स्लोप 4 है, ये है इसका मतलब। और अगर x मिल रहा है ना, मतलब मान लो 4x स्क्वायर होता तो यहाँ पे 8x मिल जाता आपको, तो इसका मतलब है कि इस 4x स्क्वायर एक कर्व होगा और उसमें बनने वाले जितने भी टेंजेंट होंगे उनके लिए एक जनरल फॉर्मूला सा है स्लोप के लिए 8x। आप x की वैल्यू बढ़ा लो और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस टेंजेंट का स्लोप पालो। ये बात तुम्हारे छोटे से दिमाग में जा रही है, इतनी बड़ी बात, अरे कह सकते हैं इस बात को भी समझ में आई, आ रहा है। हाँ भैया। इतना बड़ा लॉजिक नहीं है जितना बड़ा आपने इसको बना दिया है, कोई आईआईटी का एग्जाम नहीं दे रहे तुम यहाँ, छोटी सी बात है, 2 चैप्टर हो गए करते करते उन्हीं बातों को, अब भी डाउट में है। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसका, ताकि हमें वो जनरल फॉर्मूला मिल जाए और फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स की वैल्यू डाल देंगे, क्या मिल जाएगी उससे, स्लोप मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, अरे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आओ जी करते हैं, मिल जाएगा। डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाय, यहाँ कितना हो जाएगा, अब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स इक्वल टू कितना, ऐसे लिखते हैं ना, और कितना आ जाएगा 12 इंटू, हाँ भाई 12 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 12 इंटू 64 माइनस 4, 12 फोर 48, 4 ऊपर कैरी गया 72, 76 माइनस 4 कितना आ जाएगा 760, ये है आपका स्लोप। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो जो भी स्लोप होगा वो एक एक्यूट एंगल क्रिएट कर रहा है, नहीं आया, अरे बोल दो अगर अभी भी नहीं आया तो, लॉजिक समझ में आ रहा है, लॉजिक की बात है, क्वेश्चन की बात नहीं है, बात है लॉजिक की, लॉजिक क्लियर हुआ, क्या करने वाले हैं, लॉजिक यही है कि आप कर्वों के डेरिवेटिव्स निकालोगे और स्लोप का जनरल फॉर्मूला जनरेट करवाओगे, ठीक है। अगर उसने पॉइंट पर्टिकुलर दिया हुआ है कि इस पॉइंट, ठीक है, तो ध्यान रखिए स्लोप निकालने के आपके पास टोटल 3 तरीके हैं, स्लोप निकालने में किसी भी टेंजेंट की स्लोप निकालने, टेंजेंट एक लाइन होती है, स्लोप निकालने के लिए 3 तरीके हैं। सबसे पहला, या तो उस लाइन पर 2 पॉइंट मिल जाए किसी तरीके से, ये x1 मिल गया y1 मिल गया और क्या मिल गया x2 y2, तो भी निकल जाती है स्लोप, कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन में, ऐसे निकल जाएगी। और या तो एक और तरीका है, क्या निकाल के, डेरिवेटिव निकाल के, क्या निकाल के, डेरिवेटिव निकाल दो यहाँ पे बन रहा है और फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकलवा दो, वो पॉइंट भी चाहिए जिस पे चाहिए, ऐसा नहीं कि डेरिवेटिव निकालने से, डेरिवेटिव निकालने से भी नहीं निकलती, अगर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है उसमें x है तो फिर क्या, बच गया ना मामला। तो एक पर्टिकुलर जिस पॉइंट पे चाहिए स्लोप वो तो बताना पड़ेगा। और तीसरा, अगर आपको इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता है तो भी निकल जाता है tan थीटा से। तो इन तीनों तरीकों में से
आपको कौन सा तरीका आएगा वो हमें देखना पड़ेगा। कभी कभी मैंने ऐसा भी देखा, क्वेश्चन सिंपल रखते हैं वो, एक्स एक्सिस के साथ दे देते हैं, बच्चों को ये भूल जाते हैं बच्चे की पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस का जो एंगल बनता है उसकी 10 की वैल्यू तो स्लोप होती है, ऐसा भी दे देते हैं घुमा के। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या सोचते हैं यार पॉजिटिव के साथ क्या बन रहा है यार, पॉजिटिव कहाँ होती है यार, यहाँ होती है, लाइन वहाँ बनेगी यार, क्या होगा यार, पता ही नहीं। सही बम्बू तैयार हो जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द स्लोप, फाइंड द स्लोप। तो मतलब आपसे पहला टाइप है सिर्फ स्लोप पूछेगा। क्या पूछेगा? सिर्फ स्लोप। टाइप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम बताते जाएंगे। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 आपको दिया हुआ है, x इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा भाई। एट x इक्वल टू 10, ये है क्वेश्चन आपसे। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 10। अब मुझे एक बात बताओ रिंकी, ये बात क्यों लिखी है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों लगा है? क्यों, प्रॉब्लम क्या है? अगर हो भी जाती तो क्या दिक्कत है? हाँ जी सही बात है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर आपने 2 डाल दिया इसमें तो नॉट डिफाइंड है, मतलब ये कर्व x इक्वल टू 2 पर डिफाइंड नहीं है। चलो ठीक है, आपको मेरे को स्लोप बताना है। क्या बताना है? स्लोप। किसका स्लोप बताना है? टेंजेंट का स्लोप बताना है जो इस कर्व पर है और इस पॉइंट पर है। तो मतलब ये किस तरीके से हो गया, एक कर्व ऐसा फालतू सा कुछ होगा। कर्व क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन आपको x इक्वल टू 10 पर जो टेंजेंट बन रही है उसका आपको मुझे क्या बताना है? स्लोप। कर पाएंगे? कैसे करोगे? डेरिवेटिव करोगे, x इक्वल टू 10 पर उसका स्लोप, वो जो भी आप आएगा आप खुद देख लेना उसका आंसर क्या आएगा। आंसर मेरे ख्याल से -1/64 है। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। नहीं एक क्वेश्चन और भैया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 करके लाइएगा इनको, बाद में रोना मत यहाँ पे बैठ के। फाइंड द स्लोप। बाबू देखो अभी तो हम एक ही टाइप के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व y इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस में 1, ये है कर्व। और आपको x कोऑर्डिनेट इज 2, हुज x कोऑर्डिनेट। देखो तरीका क्या है, अब जिस बच्चे की अंग्रेजी कम है उसको क्या पता होगा, बस बात वही है। भैया एक्स की वैल्यू है। x कोऑर्डिनेट इज 2, वही तो रह जाएंगे। भैया एक्स की वैल्यू दी हुई ठीक है ना, लॉजिक वही है। वापस से कर्व से डेरिवेटिव x इक्वल टू 2 निकाल देना। अच्छा चलो मेरा तुमसे एक छोटा सा सवाल है, अगर मैं तुमसे पूछूं हाँ भैया ये देख रहा, लॉजिक थोड़ा सा देख रहा था, ये कर्व होगा पक्का, x इक्वल टू 2 भी तुम चलो निकाल रहे हो, तुम इतना दिमाग लगा लिया तुमने, क्या तुम मुझे y कोऑर्डिनेट बता सकते हो इसी पॉइंट पे? y अच्छा चलो मैं तुमसे इस सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और थोड़ा लॉजिक समझो, वापस से लॉजिक समझिएगा भाई। ऑब्वियस सी बात है, टेंजेंट बनेगी कि नहीं बनेगी? बात क्लियर है? टेंजेंट तो बनेगी, ये बात तो कंफर्म है। टेंजेंट क्या होती है? एक लाइन। टेंजेंट क्या है? एक लाइन है। लाइन है तो लाइन की इक्वेशन भी होगी, पक्का होगी। क्या तुम मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकाल के दे सकते हो? लेकिन लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? या तो है। पॉइंट इसका चाहिए डेरिवेटिव का और स्लोप चाहिए। और फिर उसमें चलो तुम स्लोप स्लोप तो निकलवा दोगे, स्लोप के लिए भी तुम्हें आता है तरीका, पॉइंट कहाँ से निकालो? ये तो x इक्वल टू 2 दिया हुआ है। फिर भैया एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की निकालेंगे। ऑनलाइन वालों ने आंसर दे दिया वापस। बताओ x तो पता है, y का है सामने का, x y इक्वल टू 2 लिख दूं?
अरे या इक्वेशन में डाल दो बाबरी पूंछ, और या एक्स की वैल्यू डल जाएंगी यहाँ में, तो वाई की वैल्यू 9 मिल जाएगी। अरे 9 मिलेगी कहाँ भैया, हर एक्स के लिए एक वाई एग्जिस्ट करता है ना कर्व पर, कर्व की इक्वेशन में उठा के डाल दो उसको, वाई निकल जाएगा। पॉइंट आ गया, स्लोप आ गई, पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या निकाल दीजिएगा, टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दीजिए। क्या निकाल देंगे, आ रहा है लॉजिक समझ में, लॉजिक क्या है करके दिखाऊं अगर आप कहो तो सबसे पहला काम कर लेना, मतलब अगर आपको स्लोप की जगह अगर यहाँ फाइंड द स्लोप एंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखा होता, तो पहला काम आपका ये होता कि आप x इक्वल टू 2 को इसमें पुट कर दो, उससे आपको क्या मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल हम इक्वेशन बनाने में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी तो हम वही अपना जो नाटक करते हैं वही करेंगे, फिर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर हम इस x इक्वल टू 2 पर उसकी स्लोप निकाल देंगे। स्लोप का जुगाड़ हो गया, पॉइंट का जुगाड़ हो गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म से टेंजेंट की इक्वेशन। लॉजिक क्लियर है, समझ में आया? अच्छा जी, तो आप एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर हाँ भैया। 5 कर सकते हैं आप लोग, ट्राई करिएगा, ठीक है? नहीं आता है तो मुझे बताइएगा। 5 तक ट्राई करिए आप लोग, ठीक है? ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।